तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। तो इस चैनल पे नया है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे कंप्लीट आपके क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है, ध्यान से समझना कि गिवन डेट एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर का 9, एलसीएम आपसे पूछा है इन दोनों नंबर का। तो आपको तो सीधा सा एक फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया, क्या कि भैया हमें पता है कि किन्हीं भी दो नंबर के एचसीएफ का, कोई भी दो नंबर का एचसीएफ उसको मल्टीप्लाई करोगे किन्हीं भी दो नंबर के एलसीएम के साथ, हाँ भैया, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो उन दोनों नंबर के बराबर आएगा। तो भैया हमें एचसीएफ दे रखा है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है 9, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने उन दोनों नंबर का एचसीएफ। एलसीएम हमें उन दोनों नंबर का निकालना है, तो ए और बी दोनों नंबर कितने हैं, 306 और 697। ठीक है, 9 7 7। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हुआ, 306 और 6 5 7। अब आंसर कर लो, देखो 3 से काटो 3, 3 से काटो 1 0 2, 3 से काटो 1, 3 से काटो 3 1 4 34। अब मल्टीप्लाई कर दो कि 657 को मल्टीप्लाई कर दो आप किस से, 34 से, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो 4 7 जा 7 4 जा कितना होता है भैया 28, 4 5 जा कितना होता है 20, 20 ने 2 कितना होता है 22, 4 6 जा 4 5 जा 20, 6 जा 24, 24 ने 2 26, मल्टीप्लाई 3 7 जा कितना होता है 7 3 जा होता है 21, 3 5 जा 15, 15 ने 2 17, 3 6 जा 18, 18 और 1 कितना होता है 19। तो इसका आंसर कितना आएगा 8, 3 7 ने 6 13, 7 ने 2 10, 12 और 2, ये आपका आंसर होगा फाइनली 2 2 3 3 8। अब भैया ये किसका आंसर होगा, ये क्या आएगा भैया, ये एलसीएम आएगा किन दो नंबर का भैया, 306 और 697 का। ठीक है, बस ये करना था आपको 4th क्वेश्चन के अंदर ओनली, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब क्या कह रहा है कि ये नंबर बताओ, n की कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे यहाँ पे n की जगह, तो वो जो नंबर आएगा, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा 6 की पावर 1 6। अगर n की जगह 2 रखोगे यहाँ पे 6 की पावर 2 होगा, आंसर आएगा 36। यहाँ पे n की जगह 6 की पावर 3 रखोगे, n की जगह 3 रख दिया तो ये हो जाएगा 216। तो ये कह रहा है कि मुझे बताओ, चेक करो कि 6 की पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब अगर n की जगह यहाँ कुछ भी रखते हैं तो ये जो नंबर आता है, ये जो नंबर है ये नंबर एंड होगा हमेशा 0 के साथ। जैसे मैं क्या लिखता हूँ, देखो जैसे मैं लिखता हूँ बच्चा पार्टी 10 की पावर 1, तो ये देखो 10 आ गया इसका आंसर, मतलब ये 0 के साथ एंड हो गया, इसका आखिरी डिजिट 0 है इसलिए ये 0 के साथ एंड हो गया। तो यही हमें बताना है। अब भैया इसका कंसेप्ट क्या होता है, हमें इसका कंसेप्ट क्या होता है भैया ये बताओ। तो देखो यार, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी पावर कितनी भी होगी वो कब 0 के साथ एंड होगा, जब उसके नंबर के अंदर क्या हो भैया, ये फैक्टर हो, इस फॉर्म में कोई फैक्टर हो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में कोई फैक्टर हो। भैया आप कहना क्या चाहते हो अच्छे से समझा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझना। भैया मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर की पावर n, जहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर होगा, वो 0 के साथ कब एंड होगा, जब उसके फैक्टर्स के अंदर, जब उसका जब फैक्टर करोगे या प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिखोगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स में कुछ ऐसा आना दिखना चाहिए आपको, ऐसे फैक्टर्स दिखने चाहिए। ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m समथिंग, जहाँ पे n और m क्या होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, मतलब ये इस फॉर्म में फैक्टर्स होने चाहिए। भाई आप क्या कहना चाहते हो थोड़ा समझा दो। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 की पावर n, यहाँ पे n तुम कुछ भी रखो, नेचुरल नंबर n कोई भी वैल्यू रखो, n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, नेचुरल नंबर है इसका मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रख दो। तो भैया n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना होगा 10 की पावर 1, और इसका आंसर क्या आएगा 10। देखो 0 के साथ एंड हो रहा है, हाँ भैया। अगर 10 की पावर 2 रखोगे कितना आएगा 100, देखो 0 के साथ एंड हो रहा है, हाँ। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है आपका 10, इस नंबर का जब प्राइम फैक्टर लिखोगे तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 5, मतलब देख रहे हो इस फॉर्म में बन रहा है। n m आपका कोई पॉजिटिव नंबर होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो इस फॉर्म में दिख रहा है 2 की पावर n, यहाँ पे n क्या है 1, 5 की पावर m क्या है 1, तो ये इस फॉर्म में दिख रहा है, मतलब इस नंबर का प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में दिख रहा है।
हाँ भैया दिख रहा है, तभी तो इसकी ऊपर पावर n में आप कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे वो हमेशा 0 के साथ एंड हो रहा है। समझ में आ गया कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर अगर इस फॉर्म के अंदर है तो वो नंबर की पावर n, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, वो हमेशा आपका 0 के साथ एंड होगा। ये सोच लो, दिमाग में फिट कर लो ये। हाँ भैया, अब भैया ज़रूरी है सिर्फ ये होना? नहीं, आपको ये होना ज़रूरी है, बाकी और भी हो सकता है आगे, उसका काम नहीं है, लेकिन ये होना ज़रूरी है। ये 2 और 5 दोनों होने ज़रूरी है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको दिख जाए जैसे सिर्फ 2 है, 5 नहीं दिख रहा है उसके प्राइम फैक्टर में, तो भाई वो भी नंबर 0 के साथ एंड नहीं होगा, उसकी कोई भी पावर कर लो। जैसे भैया एग्जाम्पल, जैसे देखो मैंने लिखा 4 की पावर n, अब ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि भैया देखो इस 4 का, ये जो नंबर है 4, इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ तो आएगा 2 की पावर 2। भैया 2 की पावर n तो आ गया, लेकिन 5 की पावर m मिसिंग है, तो भैया क्या होगा, ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। 4 की पावर n की वैल्यू कुछ भी रख दो नेचुरल नंबर, आप समझ गए, आप समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 की पावर n। अब 6 की पावर n, क्या ये 0 के साथ एंड होगा? आप खुद बता दो। नहीं भैया, क्यों? क्योंकि भैया ये जो नंबर है 6, इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे आएगा 2 × 3। भैया 2 तो आ गया, 2 तो आ गया, लेकिन 5 नहीं दिखाई दे रहा भैया, 5 नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, तो भैया इसीलिए ये 0 के साथ एंड नहीं है। आ गया समझ में? कंसेप्ट समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? तो एग्जाम में हमेशा आ जाना है। क्या लिख दोगे नीचे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज़ 2 × 3, this the prime factor of this number is not in the form of this, so that this number cannot end with 0। ये लिख सकते हो आप, सिंपल अंग्रेजी की भाषा नीचे लिख के लिख देना, ये समझा देना, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। कोई डाउट हो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहा है, मैं भूल जाता हूँ अपने टेलीग्राम का प्रमोशन करना, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाओ फॉलो कर लो बिंदास। कोई भी डाउट आता है, कभी भी मैथ्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे जाके अपने भैया को पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको ऐसी तरह कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ भी आता है, जरूरी नहीं है, बस कंसेप्ट ये ध्यान रहना चाहिए कि जिसके नंबर के अंदर प्राइम फैक्टर इस फॉर्म के अंदर हो तो भैया वो नंबर 0 के साथ एंड होगा। अब तुम मुझे बताना, क्या भैया मैं कोई नंबर देता तुम्हें, मैं तुम्हें कोई नंबर देता, जैसे 2 × 5 10 देखो मैं लिखता 20 की पावर n, क्या ये नंबर कभी भी 0 के साथ एंड होगा? क्या ये नंबर कभी भी 0 के साथ एंड होगा? n कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो भैया, देख लेते हैं। भैया 20 का प्राइम फैक्टर करता हूँ तो क्या आता है, 2 × 2 × 5, और इसको लिखूँगा 2 की पावर 2 × 5। भैया हो रहा है, होता है भैया, होगा, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में। ध्यान रखना इसके आगे भी कुछ भी हो सकता है, मतलब देखो ऐसा भी नंबर हो सकता है जिसमें सिर्फ ये नहीं हो, सिर्फ कुछ और भी हो आगे, जैसे 3 की पावर 2 मिल जाए, कुछ भी हो तो भी होगा। बस ये होना ज़रूरी है हमारा 2 की पावर n × 5 की पावर m समथिंग, कुछ ना होना ज़रूरी है, इन दोनों ये होना ज़रूरी है बस, और कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए वाई दिस और दिस आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। हाँ भैया ये आपने सबने डेफिनेशन पढ़ी है। तो देखो अब कौन कौन से 2 नंबर है, एक तो ये नंबर है 7 × 11 × 13 प्लस का 13, समझाता हूँ ध्यान रखना। देखो ये एक टर्म प्लस का साइन, ये एक टर्म, 13 कॉमन लो, तो 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, 7 × ठीक है, ये पेन पे थोड़ा पानी, 7 × 13 प्लस का 1, ये बचेगा। हाँ भैया अब इसको ध्यान से देखना भैया, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। हाँ भैया अब फैक्टर क्या होता है भैया, जैसे कोई भी नंबर लिया मैंने 4, इसको ये नीचे लिखा 2 से मैंने डिवाइड किया, तो ये 2 जो है इस 4 को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देगा। इसका मतलब वो सारे नंबर्स जो इस 4 को कम्प्लीटली डिविजिबल करते हैं, तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इस 4 के फैक्टर्स होंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 4 के कौन कौन से फैक्टर, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। तो इन सारे नंबर से जब इन सारे नंबर्स को जब 4 से डिवाइड करोगे ना, हमेशा कम्प्लीटली डिविजिबल करेंगे, देख लेना। समझ में आ गया फैक्टर का मतलब भी? हाँ भैया एकदम बेसिक से समझाऊंगा हर क्वेश्चन, चाहे वन शॉट आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, ठीक है। तो अब देखना, तो यहाँ पे हमें फैक्टर ढूंढना है। तो देखो बच्चा बैठे, मैं जैसे लिखता हूँ 2 × 3 लिखता हूँ, तो ये क्या आता है, 6। हाँ भैया तो इसका मतलब 6 को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया 2 नंबर के। तो ध्यान रखना किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना अपन,
तो जितने भी नंबर्स होते हैं ये उन सब ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे इस 6 के फैक्टर है। आप देख सकते हो भैया 2 भी 6 का फैक्टर है, 6 का फैक्टर 3 भी है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ये देखो ये कोई ना कोई नंबर होगा, ये कोई ना कोई नंबर होगा। आप सॉल्व करोगे 13 इंटू करके ये प्लस करके आप सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। हाँ भैया, अब इस नंबर को आपने क्या किया, एक 13 के मल्टीपल में लिखा है, एक ये नंबर लिखा है। हाँ भैया, तो ध्यान रखना ये जो भी नंबर होगा आपको पता है 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। हाँ भैया, तो एक फैक्टर तो मिल गया, 1 तो है ही है। फिर आपको पता है 13 के मल्टीपल में लिखा है तो 13 भी एक फैक्टर होगा उस नंबर का। ये कोई ना कोई नंबर होगा, मुझे नहीं पता। हाँ भैया, तो 13 भी एक उस नंबर का मल्टीपल होगा। हाँ भैया, तो 2 फैक्टर हमने ढूंढ लिए, एक 1 एक 13, क्योंकि 13 से डिवाइड करोगे देखो 13 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, बच जाएगा ये। हाँ भैया, अब बच्चा पार्टी ये जो भी नंबर होगा ये क्या नंबर है, 7 इंटू 13, 13 इंटू 7 कितना, 13 5 65, 6 से 70, 7 91 91 और 1 92। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 13 इंटू 92। तो अब तो देखो ना ये कितने नंबर से डिविजिबल है, ये कितने नंबर से डिविजिबल है। एक से होगा, 13 से भी होगा, 13 देखो 13 से भी होगा, 2 से भी होगा क्योंकि 92 है, 92 को यहाँ से तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 46। देख लो ना। हाँ भैया, तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ऐसे लिख दो कि भैया देखो एक तो 1 होगा, एक 13 होगा, एक 2 होगा, ऐसे और भी फैक्टर्स होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन हमने बता दिया कि ये कंपोजिट नंबर प्रूफ कर दिया। कैसे कि भैया हमने 2 से ज़्यादा फैक्टर बता दिए। तो आप ऐसे करके लिख देना कि द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर इज़ 1 13 2 एंड डैश कुछ और भी होंगे, ऐसा लिख देना। ठीक है, ठीक है। और फिर लिख देना देयरफॉर दिस नंबर इज़ कंपोजिट नंबर, दिस नंबर इज़ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ख़त्म, आ गया आंसर। अब सेम नेक्स्ट वाला देखो, सेम है, सेम पार्ट है। क्या लिख रहा है भैया, 7 को मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करो, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से और प्लस कर दो 5। अब भैया ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो ये तो देखना पड़ेगा भैया कैसे है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बताने पड़ेंगे, है ना। हाँ भैया, तो भैया देखो मैंने क्या किया भैया, वापस वही देखो, देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म एक हो गया, प्लस का साइन है, यहाँ पे एक पूरा टर्म ये हो गया। 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो। तो 5 जैसे ही कॉमन लोगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, फिर अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। हाँ भैया, अब क्या है भैया, ये जो भी नंबर होगा उसका एक तो फैक्टर है, ये 1 सबका फैक्टर होता है, ये तो फैक्टर है ही है। 5 मल्टीप्लाई में ये लिखा है तो 5 भी एक इसका फैक्टर होगा, और ये पूरा जो भी नंबर होगा ये भी इसका एक फैक्टर होगा। हाँ भैया, तो मतलब इसके फैक्टर तो अपने फिर से 3 बता दिए। हाँ भैया, तो इसका मतलब अगर हमने इस नंबर के 3 फैक्टर बता दिए तो भैया इसके और भी होंगे, और भी फैक्टर्स होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन हमने 3 बता दिए क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही ये कहती है कि वह नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो हमने कोई भी 3 बता दिए तो हम लिख देंगे कि द फैक्टर ऑफ दिस नंबर आर दिस एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस इज़ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ख़त्म, बस आपको यही करना है। कोई भी क्वेश्चन आए कि बताओ ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो आप बता देना, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर लिख के बता दे। सारे फैक्टर्स नहीं लिखने, अपन को सिर्फ 2 से ज़्यादा लिखने हैं। ठीक है, आई होप ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये थे आपके टोटल तीनों क्वेश्चन, चौथा, पाँचवा, छठा। बाकी के भी देख सकते हो, नीचे आपको लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10th करके, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.